Good morning, students. How are you? Hope you are doing well in your home, students. In last class, we have discussed about sexual reproduction in plants, and in this video, I am going to teach you reproduction in human being. Students, जो रिप्रोडक्शन स्टेज है वो एडल्टहुड में स्टार्ट होती है. ठीक है, एडल्टहुड का मीनिंग है जब आप अबाउ 80 स्टार्ट हो जाते हो. ठीक है, जब आपकी एज 18 ईयर पास आउट कर चुके होते हो. अब इन्होंने कहा कि जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ह्यूमन के अंदर, अब हम बात कर रहे हैं तो ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. इट मीन्स यहाँ पे 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होगी. ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमन बेबी होते हैं उनको पेरेंटल केयर की ज़रूरत पड़ती है. और फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, वो यंग चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड से वो यंग बॉय एंड यंग गर्ल में बनते हैं. फिर उसके बाद उनमें ग्रोथ आती है, तो वहाँ पे कुछ वो अपनी बॉडी को क्या करते हैं, इन लार्ज साइज में कर रहे हैं और न्यू बॉडी फीचर्स डेवलप कर रहे हैं, न्यू सेंसेशन आ रहा है. तो ये सब चेंजेस आते रहते हैं. तो इसको हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोलते हैं बच्चों, कि बेबी के अंदर ग्रोथ हो रही है और डेवलपमेंट हो रही है. अब इसके बाद कह रहे हैं दीज चेंजेस आर इसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है, एज द बॉडी प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर सेक्सुअल मैच्योरेशन के लिए. ठीक है, अब ये कहना है द चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड आर एडोलेसेंस. जो ये चेंजेस आ रहे हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं, एडोलेसेंस बोल रहे हैं. और इसको हम लास्ट में हम क्या बोल देंगे, दिस वन इज द प्यूबर्टी. ठीक है, प्यूबर्टी मीन्स क्या होता है कि जो ये चेंजेस आ रहे हैं पेल्विक प्लेस में, जो चेंजेस आए. ठीक है, ये हमारा पेल्विक रीजन होता है जहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेट होते हैं. ठीक है, अब ये कह रहा है यहाँ पे कुछ चेंजेस भी आते हैं ड्यू टू हॉर्मोनल्स. जैसे बॉयज़ हैं, बॉयज़ के अंदर कौन सा हार्मोन्स होता है, टेस्टोस्टेरोन. और गर्ल्स के अंदर कौन सा होता है, एस्ट्रोजन. ठीक है, जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो 13 to 14 ईयर्स मेल्स के अंदर वो स्टार्ट हो जाती है, और गर्ल्स में क्या होता है 10 to 12 ईयर्स में स्टार्ट हो जाती है. गर्ल्स की प्यूबर्टी कंप्लीट हो जाती है 15 to 16 तक, और बॉयज़ की 13 और 14 से स्टार्ट होकर 16 to 17 या 18 तक कंप्लीट होती है प्यूबर्टी. क्लियर. अब ये कह रहा है प्यूबर्टी चेंज इन बॉयज़ में क्या कह रहा है कि जैसे फेस के ऊपर स्कैटर्ड बॉयज़ एज मॉस्चेस बियर्ड्स लेटर बिकम यूनिफॉर्म एंड थिक, ये बियर्ड्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं. और गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट साइज इनलार्ज हो जाता है. और कॉमन फीचर्स क्या है, दोनों के फेसेस पे क्या होंगे, पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, वॉइस क्रैकिंग हो जाती है, लड़कों की आवाज़ बड़ी फटी आनी स्टार्ट हो जाती है. और यहाँ गर्ल्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं. मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है बच्चों, ये एवरी मंथ अनफर्टिलाइज्ड एग क्या होता है बॉडी से रिलीज होता है, और वो रिलीज एक ब्लीडिंग के थ्रू होता है, वेजिनल पार्ट के थ्रू, तो उसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं. क्लियर. और ये अब क्या कह रहे हैं, इन दोनों में बॉयज़ में गर्ल्स में स्किन क्या होती है, ऑयली हो जाती है. एडम एप्पल प्रोमिनेंट इन सम. एडम एप्पल क्या होता है, जैसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम किया था तो वहाँ पे हमने लैरिंक्स देखा था. ठीक है, बॉयज़ के अंदर लैरिंक्स का साइज़ बढ़ जाता है, और उस बड़े हुए साइज़ को हम क्या बोल देते हैं, एडम एप्पल की शेप दे देते हैं. ठीक है, लड़कों के अंदर लैरिंक्स बाहर से अलग से नज़र आता है, इसी वजह से उनकी आवाज़ भी क्रैकिंग फॉर्म में होती है. लड़कियों की आवाज़ क्या होती है, श्रिल होती है. फिर प्यूबर्टी चेंज जो होते हैं वो हिप्स क्या होंगे, राउंडेड फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाते हैं गर्ल्स में. दोनों की बॉडी पे हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, आर्म पिट जेनेटियल एरिया, ये सब क्या है, यहाँ पे हेयर ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाती है. क्या होते हैं ये, जो बॉयज़ है, बॉयज़ में पेनिस एनलार्ज, पेनिस इनका जेनेटियल ऑर्गन होता है जो जिसका साइज एनलार्ज होना स्टार्ट हो जाता है. और जेनेटल एरिया दोनों के, बॉयज़ के और गर्ल्स के क्या होते हैं, डार्क होना स्टार्ट हो जाते हैं. अब ये कह रहे हैं ड्यू टू अबाउ चेंजेस बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये सब बिहेवियर चेंजेस भी होना स्टार्ट हो जाते हैं. कॉन्शियस अबाउट ये ऑपोजिट सेक्स के प्रति, फील एंड साई एंड डेवलप लाइक किंग फॉर ऑपोजिट सेक्स. लड़का और लड़कियों में अक्सर देखा जाता है वो ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्टेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो ये ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्टेंट होना एक मेन रीज़न किसकी वजह से है, प्यूबर्टी की वजह से.
ठीक है, हार्मोनल चेंज की तरफ से। और जो एज होती है, इस एज में बच्चों को ये नहीं पता लगता कि ये ठीक है या गलत है, वो सिर्फ अपना अट्रैक्टेंट देखते हैं कि हाँ ये हमें अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है। क्लियर। अब ये कह रहे हैं एज द बॉडी इज टेकिंग सेक्सुअल मैच्योरेशन द इंडिविजुअल्स ऑफ मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सेक्सुअल मैच्योरेशन का टाइम है, मीन्स बॉयज़ और गर्ल्स को रिप्रोडक्टिव स्टेज के लिए प्रिपेयर करना, वो सेक्सुअल मैच्योरेशन कहलाती है। ठीक है। अब ये एडोलेसेंस में जो ये चेंजेस आए जितने भी, तो ये सब क्या है, ये सेक्सुअल मैच्योरेशन के सिम्टम होते हैं। ठीक है। पेनिस क्या है, कोपुलेटरी ऑर्गन है मेल का, हैज़ टू मैच्योर टू कैपेबल ऑफ बिकमिंग erect to release the male sex cell sperm, and the female should be capable to hold the baby in the uterus and let her feed the child with her milk। ये कहना है कि जो ये मेल सेक्स ऑर्गन है, ये जैसे क्या है, पेनिस है, ये जब लार्ज होगा, कोपुलेटरी सिस्टम होगा। कोपुलेटरी का मीनिंग होता है यहाँ पे, जैसे हम बोलते हैं ना कपल, तो दोनों के कोपुलेटरी सिस्टम जब मीट करते हैं, ठीक है, इंटरकोरेज की फॉर्म जब आती है, तो उस टाइम पे क्या होगा, मेल अपनी स्पर्म रिलीज़ करेगा और फीमेल क्या करेगी, फीमेल के पास एग होता है जो क्या करता है, बेबी को होल्ड करता है। तो ये बेबी कहाँ से आ गया, ये देखो स्पर्म सेल, ये क्या है, ये मेल गैमेट, और बेबी के पास फीमेल के पास क्या होता है, एग। जब एग और स्पर्म दोनों आपस में मिल जाएंगे तो इन दोनों में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होकर ये क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रॉय में, और एम्ब्रॉय देन एम्ब्रॉय फीटस में। जो वॉर्म के अंदर बेबी होता है उसको हम फीटस बोलते हैं। ठीक है। और फिर आफ्टर डिलीवरी क्या होगा, वो बेबी क्या होगा, बॉडी से बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद उसको फीड कराया जाता है विद हर मिल्क। ये गर्ल्स के अंदर ये सिम्टम भी डेवलप हो जाता है। ठीक है। और वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती हैं आफ्टर डिलीवरी। ठीक है। तो इस सारे सिस्टम को, ये सब क्या है, ये एडोलेसेंस की एज में है। ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एज बड़ी ही कॉम्प्लिकेट होती है। ठीक है। और इस कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, बेबी बॉय हो या कोई गर्ल हो, उनका सेटअप स्टार्ट किया जाता है कि मतलब जैसे रिप्रोडक्टिव जो स्टेज है उसके लिए रेडी किया जाता है। ठीक है। इस स्टेज में सारे के सारे आपको वो सिम्टम, कभी आपकी मूड स्विंग होती है कि नहीं हमें ये अच्छा नहीं लगता, हमें ये अच्छा लगता है, तो ये सब आपके हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। आपके बॉडी के अंदर फिजिकली और मेंटली दोनों टाइप के चेंजेस आते हैं, और इन दोनों टाइप के चेंजेस के अंदर जब एडजस्टमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, तब जाके आपकी बॉडी रिप्रोडक्टिव स्टेज के लिए रेडी होती है। क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारा एडोलेसेंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।